जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कल यूपीएससी ने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन रिलीज किया और वो सारे युवा जो इंडियन आर्म फोर्सेस में खुद को ऑफिसर बनते हुए देखना चाहते हैं या जो अपने देश को एज एन ऑफिसर इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर की तरह सर्व करना चाहते हैं, उन सभी के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। जी हां, आप सभी ने सही समझा, यूपीएससी ने एनडीए 1 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। अभी वो सारे बच्चे जिन्होंने एनडीए 2 2022 दिया था या उससे पहले एग्जाम दिया था और शायद किसी भी कारणों की वजह से उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए या एसएसबी से रिकमेंड नहीं हो पाए, सो उन सभी के सामने एक बार फिर से एक चुनौती है, एक मौका है कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सके और अपने देश को सर्व कर सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रह सकती है, या वो सारे बच्चे जो पहली बार एनडीए एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं उन सभी के सामने जो भी कंफ्यूजन है मैं कोशिश करूंगा उन सारी डिलेमास को, उन सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर सकूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुआ। ये नोटिफिकेशन हर साल 2 बार यूपीएससी रिलीज करती है और इस बार भी यूपीएससी ने ही रिलीज किया है। और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.nic.in उसी पे जाके अप्लाई करें। एनडीए का जो 151st कोर्स है, 151वां कोर्स है, और नेशनल इंडियन नेवल एकेडमी का जो 113वां कोर्स है जो कि 2 जन 2024 से कमेंस होने वाला है, 2024 से कमेंस होने वाला है, उस कोर्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अगर हम बात करें कि आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सो 21 दिसंबर से लेके 10 जनवरी को शाम के 6 बजे तक ही अप्लाई कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आप फॉर्म को जितने जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सके, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपके गिवन सेंटर्स जो आप चाहते हैं वो आप चूज कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये रहेगी कि आपको ट्रैफिक कम मिलेगा वेबसाइट पे, जिससे आपका फॉर्म जल्दी सबमिट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि एनडीए के जो एग्जाम होने वाला है वो कब होगा, सो एनडीए का ये जो एग्जाम है एनडीए 1 2023 का, ये 16 अप्रैल 2023 को होने वाला है। सो अभी से आपके पास एक बेहतर टाइम है जिसमें आप एक अच्छे तरीके से तैयारी करके खुद का करियर सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस बार एनडीए ने सीट्स कितनी रिलीज की गई, ये सबसे बड़ी बात है। बच्चों को लगता है कि ऐसा तो नहीं, नंबर ऑफ सीट्स कम है या नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, उस हिसाब से हम तैयारी करें। सो इस बार जो नंबर ऑफ सीट्स होने वाली है एनडीए में, आर्मी के लिए 208 सीट्स है, जिसमें से 10 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व करी गई हैं। इसी तरीके से नेवी में टोटल 42 सीट्स आई हैं, जिसमें से 3 सीट्स जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व करी गई हैं। इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 92, जिसमें से 2 सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व करी गई हैं। अगर हम बात करें एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल ब्रांच की, तो यहां पर 18 सीट्स हैं और इन 18 सीट्स में से 2 सीट्स फीमेल्स के लिए रिजर्व करी गई हैं। और अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल की, सो यहां पर भी टोटल 18 सीट्स हैं, जिसमें से 2 सीट्स फीमेल्स के लिए रिजर्व करी गई। अगर हम बात करें +2 जो नेवी बीटेक एंट्री होती है, जो कि नेवल एकेडमी की डायरेक्ट एंट्री है, इसके लिए टोटल 25 सीट्स हैं और ये सीट्स केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। अगली बात जो हम करेंगे वो है एलिजिबिलिटी कंडीशन। क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जिनके अंडर आपको आना है और जिनके अंडर आप आके एनडीए एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। जो सबसे पहली चीज है दैट इज आपकी सिटीजनशिप। वो सारे लोग जो इंडियन सिटीजन हैं या कुछ कंडीशंस में जो नेपाल और भूटान या फिर इंडिया के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं लाइक श्रीलंका हो गया, वहां के सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन में जाना होगा, वहां से पढ़ के आप देख सकते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन सिटीजंस हैं वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी एज लिमिट की, तो 2 जुलाई 2004 से लेके 1 जुलाई 2007 दोनों डेट्स को मिलाकर इन डेट्स के बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं अगर आपकी एज 15.5 से लेके 18.5 के एज ब्रैकेट में, 15.5 साल से लेके 18.5 साल के एज ब्रैकेट में है, देन इस फॉर्म में आप अपेयर हो सकते हैं। अगर हम बात करें मैरिटल स्टेटस की, सो सारे ही कैंडिडेट चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही जेंडर को अनमैरिड होना जरूरी है। मैरिड या फिर एंगेज्ड कैंडिडेट्स इस फॉर्म में अपेयर नहीं हो सकते। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, सो वो सारे बच्चे जो कि आर्मी में जाना चाहते हैं, उन्होंने +2 एग्जाम या इक्विवेलेंट एग्जाम, +2 के इक्विवेलेंट आपने कोई भी एग्जाम किया हुआ है, ये पास्ड या अपियरिंग होना चाहिए। यहां पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि आप 11th में नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और उससे बाद में जब आप ज्वाइन करने जाते हैं लगभग 1 साल का टाइम हो जाता है। सो इस बीच में आप अपना पासिंग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस वजह से आप जो भी लोग 11th में अपियरिंग है इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें नेवी या फिर नेवल एकेडमी डायरेक्ट एंट्री की या फिर एयरफोर्स एकेडमी के लिए, सो आपको +2 या इक्विवेलेंट एग्जाम पास्ड या अपियरिंग होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इस क्लास में जरूर होने चाहिए। अगर हम बात करें यहां पर एक और एलिजिबिलिटी कंडीशन की, जो है हाइट, क्योंकि आर्म फोर्सेस में जाने के लिए आपके
फिजिकल और मेंटल स्टैंडर्ड्स मैटर करते हैं। पहली तो चीज ये है कि आप फिजिकली और मेंटली स्टेबल होने चाहिए, फिजिकली अनफिट नहीं होने चाहिए और आपका दिमाग संतुलित होना चाहिए। अगर हम बात कर ले यहाँ पर हाइट की, तो वो सारे लोग जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं, फ्लाइंग ब्रांच में अपेयर होना चाहते हैं और फाइटर पायलट बनके इंडियन एयरफोर्स के थ्रू अपने देश को सर्व करना चाहते हैं, उन सभी की हाइट मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप एयरफोर्स में ही ग्राउंड ड्यूटी में जाना चाहते हैं और आप एक मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम नेवी और आर्मी की बात करें, जहां पर आपके पास नॉन फ्लाइंग टेक्निकल या नॉन टेक्निकल ब्रांचेस हैं, उनमें आप जाना चाहते हैं, सो मेल कैंडिडेट्स की हाइट मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स जो कि नॉन फ्लाइंग ब्रांचेस के लिए जाना चाहती हैं, उन सभी की मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि एनडीए का रिटन एग्जाम का प्रोसीजर क्या है या एनडीए का रिटन एग्जाम किस तरीके से होता है। एनडीए के रिटन एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर जो कि मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें आपको 2.5 आवर्स का टाइम मिलता है और इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। इन 120 क्वेश्चंस में आपको टोटल 300 मार्क्स अवॉर्ड किए जाने हैं, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 300 है। इसी तरीके से जो सेकंड पेपर है, जिसको जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपका जीके, जीएस और इंग्लिश का पोर्शन रहता है, यहां पर टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए टोटल जो मार्क्स है वो 600 है। इसके लिए भी आपको 2.5 आवर का टाइम अलॉट किया जाता है, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 900 का है। और अगर आप चाहते हैं कि इन 900 मार्क्स में से आप उतने मार्क्स स्कोर कर सके कि न केवल आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, बल्कि आप एसएसबी में भी रेकमेंड होने के बाद एक अच्छी रैंक सिक्योर करें मेरिट लिस्ट में, देन आपको तैयारी के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम चाहिए होगा। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी पिछले कई सालों से एनडीए और बाकी रिलेटेड आर्म फोर्सेस के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सफलता देने वाला संस्थान है। अब ये सफलताएं क्यों होती हैं? क्योंकि यहां पर आपको मिलती हैं वो सारी चीजें, या यहां पे आपको उस तरीके का एटमॉस्फेयर दिया जाता है जिस तरीके का आप तैयारी के लिए चाहते हैं। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अगले एनडीए एग्जाम के लिए, जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है एनडीए 1 2023 का, उसके लिए डेडिकेटेड बैच लॉन्च करने वाला है, जिसमें वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जिससे कि आप एक ही बार में रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करें और उसी के साथ साथ एसएसबी का गाइडेंस भी दिया जाएगा आपको, जिससे आप फाइनल रिकमेंडेशन ले सके और इंडियन आर्म फोर्सेस में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। बाकी एनडीए के इस बैच के लिए अगले वीडियोस में हम आपसे मिलेंगे और सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। जुड़े रहिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।